अकबर अकबर का शासनकाल 1556 में जो पानीपत का युद्ध हुआ था, जहां पर अकबर ने बैरम खां के संरक्षण में हेमू की पूरी सेना को हरा दिया था, तब से लेकर 1605 तक माना जाता है। अब जब आप अकबर को पढ़ ही रहे हैं तो आप लोगों को ये भी जान लेना जरूरी है कि अकबर के समय में कौन-कौन सी अंग्रेजी कंपनियां सॉरी कौन-कौन सी विदेशी कंपनियां आपकी भारत में आ गई थी। ठीक है, तो आपने पढ़ा है, आप लोग खुद समर्थ हैं ये जानने में। पुर्तगाली और साथ में उसके बाद फिर डच कंपनियां जो थी इस समय आ चुकी थी। अंग्रेजी कंपनियां भी आ रही थी, लेकिन अकबर के शासनकाल के बाद, यानी कि कब, जहांगीर के समय में कंपनियों की तरफ से प्रतिनिधि भारत में पहुंचे थे। तो देखिए, जब आप कोई भी एक भी टॉपिक पढ़ते हैं, चाहे किसी विषय का हो, तो रिकॉल करने का प्रयास कीजिए कि उससे आप क्या-क्या रिकॉल कर सकते हैं, किन-किन टॉपिक्स को, किन-किन तथ्यों को आप जोड़ सकते हैं, जो आप आज पढ़ रहे हैं उसके साथ। और प्रयास कीजिए जोड़ने का। जितना आप जोड़ेंगे, अगर आप समर्थ हैं जोड़ने में तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आप किताबें उठाइए, अपने नोट्स उठाइए और फिर देखिए, ठीक है, कि आप कितना रिकॉल कर पा रहे हैं। यहाँ से आपकी स्मरण शक्ति जो है, मेमोरी पावर जो है वो डेवलप हो सकती है। जन्म अकबर का हुआ था 15 अक्टूबर 1542 में। अकबर के जन्म के संबंध में आपको मैंने बता ही दिया था कि हुमायूं जब 1540 में बिलग्राम के युद्ध में बुरी तरह पराजित होकर के भारत से बाहर खदेड़ दिया गया था, तो उसी दौरान अकबर का युद्ध वो जन्म हुआ था। स्थान अमरकोट के राजा वीरसाल के महल में। क्योंकि वीरसाल के महल में इनका जन्म हुआ था। वीरसाल जो थे वो हिंदू राजा थे, और हिंदू राजा के राज्य में जब अकबर पला और बढ़ा, तो उसके मन में थोड़ा-सा एक कह सकते हैं कि सर्वधर्म समभाव की भावना आई, क्योंकि खुद तो वो इस्लामिक धर्म से संबंध रखता था, और पला बढ़ा वो कैसे एनवायरनमेंट में, हिंदू राजा के एनवायरनमेंट में। ठीक है, ये कारण है कि उसके जो कहें कि एक सॉफ्ट कॉर्नर था हिंदुओं के प्रति या अन्य धर्मों के प्रति, जिस कारण से उसे बाद में अकबर महान कहा गया है। माता का नाम आप सभी जानते हैं, हमीदा बानो बेगम। संरक्षक थे बैरम खां। और दाहिमा, देखो इनकी दाइमा जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दाइमा क्या होती है? जो लालन पालन करती है बच्चे का। महम अंगाना इनका नाम है। ठीक, देखिए, मध्यकालीन भारत में आपको जब मैंने आरंभ से पढ़ाना शुरू किया तो फिर क्या कहा था कि तीन शासक जो हैं वो बहुत डिटेल में आपने पढ़ने हैं, जिनमें से सबसे पहला है आपका अलाउद्दीन खिलजी, दूसरा है मोहम्मद बिन तुगलक और तीसरा है अकबर। क्यों पढ़ने हैं? कि एग्जाम्स में इनसे संबंधित जो इनका शासनकाल है, अर्थव्यवस्था है, सब प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि इनका शासनकाल बहुत लंबा रहा है, और साथ ही इनकी महत्वाकांक्षाओं की वजह से इन्होंने बहुत सारे सुधार भी किए हैं प्रशासन में, शासन में, वित्त में, और सुदूर दक्षिण भारत तक इन्होंने अपना राज्य चलाया। महामंगा को हरमदल की मुखिया इन्होंने बनाया था। हरमदल क्या होता था? देखिए, हरमदल में क्या होता था कि बहुत सारी स्त्रियां ये रखे रहते थे। ठीक है, जैसे कभी किसी से युद्ध किया, उस राजा के राज्य की जो स्त्रियां इन्होंने जीत ली, मतलब राजा को हराया, तो अब उस राजा की संपत्ति पर और उसकी स्त्रियों पर हराने वाले का अधिकार हो जाता था पहले से। तो वहां से ये जीत करके ले आते थे और हरमदल में रख लेते थे। ठीक है, हुमायूं के भाई हिंदाल के आध्यात्मिक गुरु मीर बाबा मीर अली के नाम पर अकबर का नाम रखा गया। ठीक, तो अकबर का नाम किसके नाम पर रखा गया? मीर बाबा के नाम पर, जो कि हुमायूं के भाई जो हिंदाल हैं उनके आध्यात्मिक गुरु थे। क्योंकि आपको पता ही है कि जब अकबर बीलग्राम का जो युद्ध हारा था, उसके बाद हिंदाल के आध्यात्मिक गुरु के पास ये जाया करते थे पहले से भी, और इन्हीं की पुत्री से, हमीदा बानो से इन्होंने विवाह किया था। ठीक है, हमीदा बानो बेगम जो है वो मीर बाबा की ही पुत्री थी। इसके बाद देखिए, हुमायूं की मृत्यु के बाद बैरम खां के संरक्षण में 10 फरवरी 1556 के दिन ईंटों का एक सिंहासन बनाकर उसमें अकबर को बैठाया गया और मुगल बादशाह घोषित कर दिया। केवल एक छोटी सी आयु में
इससे पहले आपने पढ़ा कि अकबर, और इसके बाद अब, सॉरी, इससे पहले पढ़ा आपने बाबर 12 वर्ष की आयु में फरगना की गद्दी पर बैठ गए थे। और ऐसे ही अकबर अब 14 वर्ष की आयु में, बाबर की आयु से 2 वर्ष अधिक, 14 वर्ष की आयु में गद्दी पर बैठते हैं। और गद्दी पर क्या बैठते हैं, मतलब कि ईंटों का, आप देख रहे हैं कि ईंटों का एक सिंहासन बना करके उनको बैठाया जा रहा है, बादशाह घोषित कर दिया जा रहा है। अब ये देख करके कि भाई एक छोटा सा बच्चा गद्दी पर बैठा हुआ है, तो इनके जो दुश्मन हैं वो इन पर युद्ध, मतलब आक्रमण करना चाहेंगे। और इसी क्रम में हेमू जो सेनापति थे, ठीक है, किसके सेनापति थे, इस्लाम खां के, इस्लाम शाह के, इन्होंने क्या किया, अ, आक्रमण किया। और इस युद्ध में बैरम खां की सहायता से अकबर ने हेमू को हरा दिया, राइट। और इस युद्ध के बाद बैरम खां को खाने खाना की उपाधि भी दी गई। तो ये भी याद रख लीजिएगा आप कि बैरम खां को खाने खाना की उपाधि कब दी गई, राइट। पानीपत के युद्ध 5 नवंबर 1556 के समय हेमू को अंतिम सम्राट या फिर कहें अंतिम विक्रमादित्य कहा जाता था। और ये उपाधि इसको आदिल शाह ने दी थी, ठीक है। विक्रमादित्य की उपाधि हेमू को किसके द्वारा दी गई थी, तो याद रखना है आपने, आदिल शाह के द्वारा दी गई थी। और ऐसा माना जाता है कि जो हेमू था वो बहुत ही शक्तिशाली था, और अकबर को तो इसने हरा दिया था। लेकिन क्या होता है कि युद्ध के दौरान इसकी आंख में तीर लगता है, जिस वजह से ये घायल हो जाता है, उसकी सेना जो है वो हार मान लेती है। ऐसी ये कहानी कुछ है। इसके बाद इस युद्ध में हेमू की सेना मुगल सेना पर भारी पड़ रही थी, किंतु हेमू की आंख में एक तीर लगने की वजह से वह मूर्छित हो गया और उसकी सेना पराजित हो गई। नहीं तो उस दिन अकबर की कहानी खत्म थी। और आप समझ सकते हैं कि जब अकबर ही नहीं होता तो फिर आगे मुगल साम्राज्य कैसे चलता। 14 वर्ष का तो कुल था वो, ना उसका कोई विवाह, ना कोई उसके बच्चे, ठीक है। लेकिन ये जो पानीपत के जितने युद्ध हुए हैं ये बहुत ही विध्वंसक हुए हैं, आपको ये याद रखना है। और इस युद्ध में, और विशेषकर क्या होता था ना, जब भी कोई मुस्लिम शासक किसी भी हिंदू शासक के विरुद्ध लड़ता था, युद्ध करता था, तो ये इतिहास में लिखा गया है कि अधिकतर में क्या होता था कि नरसंहार किया जाता था। उदाहरण देख लीजिएगा कि जो खानवा का युद्ध था, वहां पर जब राणा सांगा को हराया बाबर ने, तो जितने भी राजपूत शासक थे सबके सर काट करके उनकी मीनार बनाई थी, राइट। ऐसे ही यहाँ पर हेमू को हराने के बाद अकबर ने हेमू का सर काट करके इसके पिता के पास पहुंचा दिया था, ठीक है। तो खुद देख सकते हैं आप कि कितने विध्वंसक ये युद्ध हुआ करते थे। राजनीति के समय, षड्यंत्र के समय, अब इसके आगे चलते हैं हम। राजनीति के षड्यंत्र के समय बैरम खां को बर्खास्त कर दिया गया। अब होता क्या है कि अकबर गद्दी पर बैठता है और अकबर का संरक्षक होता है, बैरम खां वजीर होता है, और बड़ा होने के नाते वो अकबर को हमेशा राय मशवरा देते रहता है, और बिना उसकी राय के कोई काम नहीं होता है। अब इस बात से कि शासक की हर काम में बैरम खां की राय लेनी आवश्यक हो रही है या लेनी पड़ रही है, तो उसके जो बाकी लोग होते हैं, जैसे महाम अंगा जो इनकी दाई माँ है, उनका पुत्र है आदम खां, और इन्हीं के द्वारा भड़काई गई इनकी जो माता है हमीदा बानो बेगम, ये मिल करके क्या करते हैं, अकबर को बैरम खां के विरुद्ध भड़का देते हैं, ठीक है। और उसके बाद बैरम खां को अकबर, भाई कोई दंड तो दे सकते थे नहीं, तो क्या करते हैं, अकबर कहते हैं कि भाई खान बाबा आप ऐसा करिए, अब जाइए मक्का, आपका बहुत समय हो गया है, अब आराम से आप हज यात्रा कीजिए, अब मैं संभाल लूंगा, ठीक है। तो 18 वर्ष की आयु में जब अकबर बालिग हो जाते हैं और अपने शासन को संभालने में समर्थ रहते हैं, तो उस समय अकबर इनको, बैरम खां को मक्का जाने के लिए कह देते हैं, ठीक है। अब उसके बाद पीर मोहम्मद एक सेनापति होते हैं, ठीक, इनके पीर मोहम्मद के भड़काने पर बैरम खां विद्रोह कर देता है। अब क्योंकि क्या होता है ना, कुछ लोग अकबर को भड़काएंगे, कुछ लोग बैरम खां को भड़काएंगे, तो बैरम खां विद्रोह कर देता है। और विद्रोह का मतलब होता है लड़ता नहीं है, जाता नहीं है मक्का, कहता मैं मक्का नहीं जाऊंगा, मैं यही रहूंगा। तो फिर क्या होता है, बैरम खां का युद्ध होता है सेनापति से, पीर मोहम्मद से फिर, और उसके बाद बैरम खां उसको हरा देता है, ठीक है। इसके बाद अकबर खुद आता है लड़ने के लिए, लेकिन क्योंकि अकबर को तो बैरम खान ने बचपन से
पाला होता है और उसके प्रति मोह होता है उसको, तो बैरम खां अपने शस्त्र रख देता है और समर्पण कर देता है। ठीक है। और इसके बाद अनिवार्य रूप से उसको मक्का की ओर जाने के लिए अकबर कह देता है, मतलब ये बोलता है कि अब तुम्हें मुगल सल्तनत की सीमा में नहीं रहना है, उससे बाहर जाना है, चाहे मक्का जाओ कहीं जाओ। तो जब ये वापस जा रहा होता है तो रास्ते में एक अफगान सरदार द्वारा इसकी हत्या कर दी जाती है। ठीक है। अब होता क्या है कि बैरम खां तो चला गया, मर गया, लेकिन अब कौन वजीर बनेगा? तो महामंगा चाहती है कि उसका जो पुत्र है आदम खां वो वजीर बने। इसी वजह से ये पूरा षड्यंत्र रचाया गया था, लेकिन अकबर आदम खां को पसंद नहीं करता है और वो अपने एक विश्वसनीय व्यक्ति अतगा खां अतगा खां अतगा खां को वजीर बना देता है। ठीक है। इतना डिटेल आपको यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन में, कोई बात नहीं, आप नोट कर सकते हैं पॉज कर करके इस वीडियो को, या फिर अभी लाइव नोट कर रहे हैं तो लाइव कर लीजिए नोट, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। तो बैरम खां के बाद वजीर आलम की जो उपाधि है वो किसको मिलती है? अतगा खां को मिलती है। अतगा खां, अतगा खां को ये उपाधि मिल जाती है। और इस प्रकार से जो महामंगा होती है वो थोड़ा सा कहीं की विक्षिप्त हो जाती है कि मेरे पुत्र को आदम खां को जो उपाधि मिलनी थी वो नहीं मिली। ठीक है। और अब क्या करता है? आदम खां अदगा खां को मार देता है। राइट। अब जब आदम खां अदगा खां को मारता है, यानी वजीर को मार दे रहा है, तो अकबर को बहुत गुस्सा आता है, तो क्या करता है? आदम खां को उसी समय मृत्यु दंड देता है और उसका एक मकबरा बना देता है। ठीक है। और होता क्या है, आदम खां के मरने की वजह से उसकी माँ का भी देहांत हो जाता है सदमे के कारण। तो अकबर इन दोनों का मकबरा बनाता है और इन दोनों के मकबरे में क्या करता है, ये धोखेबाजी के लिए जो मकबरे बनाए जाते हैं स्पेशली अष्टकोणीय, ठीक है ना, अष्टकोणीय बनावट का एक मकबरा बनाता है। तो आप लिख सकते हैं कि कि अकबर द्वारा मेहरौली में अकबर द्वारा मेहरौली में आदम खां और महम अंगा आदम खां और महम अंगा के लिए अष्टकोणीय बनावट का एक मकबरा बनाया गया। अष्टकोणीय बनावट का एक मकबरा बनाया गया। ऐसा माना जाता है कि इनकी धोखेबाजी के कारण इनकी धोखेबाजी के कारण इन्हें इस मकबरे में रखा गया था, मतलब कि इनके जो शव थे उनको इस मकबरे में रखा गया था। लिख लिया ना? चलिए, अब लिखिएगा इसके बाद आप अकबर के कुछ लिखिए अकबर के कुछ सामाजिक कार्य। और वो सामाजिक कार्य क्या है वो नोट कर लीजिएगा। अकबर के कुछ सामाजिक कार्य लिखिए। ये जो मैं बोल रहा हूँ ये स्क्रीन में नहीं है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लिख लीजिएगा। सबसे पहले लिखिए आप 1562 में 1562 में हरम दल का अंत। हरम दल का अंत, हरम दल क्या है आपको पता है? हरम दल का अंत तथा साथ ही दास प्रथा का अंत। क्योंकि हरम दल में कौन थे? जिन राजा को इन्होंने हराया उनकी रानियों को या फिर वहां की जो सुंदर स्त्रियां हैं उनको लेकर के आए और हरम दल में रख दिया, यानी कि दास बन के वो रहती थी वहां पर। तो जब हरम दल का अंत हुआ तो दास प्रथा का भी इन्होंने अंत कर दिया। फिर है 1563 में तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया। 1563 में 1563 में तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया। 1564 में 1564 में जजिया कर समाप्त कर दिया इसने। इसको मोस्ट इंपोर्टेंट मार्क कर लीजिएगा आप। जजिया कर समाप्त कर दिया और बाल हत्या पर रोक लगाई। बाल हत्या पर रोक लगाई। 1565 में 1565 में सती प्रथा का अंत किया तथा 1567 में 1567 में मद्यपान पर रोक लगा दी। जो बहुत ज्यादा अधिक मद्यपान करेगा उसको दंडित किया जाएगा, ऐसा इन्होंने प्रचलन कर दिया। ठीक है। फिर लिखिएगा अकबर की अकबर के इन सभी घटनाक्रमों की जानकारी इन सभी घटनाक्रमों की जानकारी अकबरनामा
अकबरनामा ब्रैकेट में अबू फजल द्वारा रचित। अकबरनामा ब्रैकेट में अबू फजल द्वारा रचित से मिलती है। अच्छा, मैंने अभी आपको जब ये पढ़ाया था ना विक्रमादित्य हेमू, तो मैंने आपको शायद ये बोल दिया था कि ये किसका सेनापति था। तो हो सकता है कि मिस्टेक से गलत बोल दिया हो मैंने, आप आदिल शाह कर लीजिएगा, ठीक है। आदिल शाह का सेनापति था ये। विक्रमादित्य जो था वो आदिल शाह का सेनापति था। और 14वें नंबर का विक्रमादित्य भी कहते हैं इसको। प्रथम विक्रमादित्य कौन था? चंद्रगुप्त, गुप्त वंश का जो शासक था ना, चंद्रगुप्त द्वितीय, वो पहला विक्रमादित्य बना था। उसके बाद 14वें नंबर का विक्रमादित्य ये बना है कौन? हेमू। अब है अकबर के नवरत्न, लिखिएगा, नोट करिएगा। आप जानते ही हैं अकबर के नवरत्न, मैं अगर कहूं कि इंपॉर्टेंट है तो कहने की आवश्यकता ही नहीं है, पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो लिखिए, बीरबल। बचपन का नाम बीरबल का महेश दास था, ये जरूर लिखिएगा। जो भी लिखा हुआ है स्क्रीन में वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको लिखिएगा, आप छोड़िएगा नहीं। बीरबल के बचपन का नाम महेश दास था। और आप ये जानते ही हैं कि अकबर का ये सबसे बुद्धिमान मंत्री था। फिर है अबू फजल। अभी अभी आपको बताया कि अबू फजल ने अकबरनामा, जो कि अकबर की जीवनी है, वो लिखी है। और साथ ही साथ आईने अकबरी भी लिखा है। आईने अकबरी को आप स्पेशल मार्क कीजिएगा। आईने अकबरी क्या है? ये प्रश्न पूछा गया है परीक्षाओं में, ठीक है। तो आईने अकबरी क्या है? शासन के संबंधी जितनी भी जानकारियां हैं वो आईने अकबरी में लिखी हैं। तो लिखिए, शासन संबंधी नियम कानून की पुस्तक आईने अकबरी को कहा। फिर है फैजी। ये अबू फजल के बड़े भाई साहब थे ये। और इन्होंने पहले तो अबू फजल के साथ मिलकर के आईने अकबरी लिखी। तो आईने अकबरी लिखने का जो श्रेय है वो केवल अबू फजल को ही नहीं जाता है, बल्कि फैजी को भी जाता है, ठीक है। देखिए, नवरत्न आपको बिल्कुल टिप्स में याद होनी चाहिए, और कौन सा नवरत्न जो है वो किस लिए फेमस था ये पता होना चाहिए। क्योंकि ये नवरत्न इसलिए थे क्योंकि इनमें कुछ खासियत थी। और फैजी में क्या खासियत थी? देखिए कि इसने महाभारत, लीलावती, गीता, इन सभी का फारसी अनुवाद किया था। ये कहें कि जो बड़े ग्रंथ थे भारत के, उनका फारसी में अनुवाद किया था। तो गीता का, महाभारत का, लीलावती का फारसी में अनुवाद किया था किसने? फैजी ने। फिर आते हैं हम अब्दुल रहीम खान खाना। तो ये बैरम खां के पुत्र थे। और अच्छा, आपको एक और चीज बताता हूँ मैं, अकबर ने बैरम खां की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी से भी विवाह कर लिया था, ऐसा कहा गया है, ठीक है, इतिहास में। बाबरनामा का फारसी में इन्होंने अनुवाद किया। जब आपको मैंने पढ़ाया था ना बाबरनामा, तो मैंने बताया था कि तुर्की में लिखा था बाबर ने, और उसका फारसी में अनुवाद किया था अब्दुल रहीम खान खाने ने, राइट। और साथ ही साथ ये जहांगीर के गुरु भी थे। जहांगीर कौन? सलीम। सलीम कौन? अकबर के पुत्र, ठीक। तानसेन बताने की आवश्यकता नहीं है कि जो संगीत के महान ज्ञाता थे। और इन्होंने, सॉरी, इन्हें अकबर द्वारा कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि दी गई थी। तो उपाधि लिख लीजिएगा, बड़ी टिपिकल भी है और इम्पोर्टेंट भी है। क्या है? कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि अकबर द्वारा दी गई थी। मानसिंह। मानसिंह जोधाबाई के भतीजे थे और अकबर के विश्वसनीय सेनापति थे। राजपूत थे तो शक्तिशाली तो होंगे ही, कहने की आवश्यकता नहीं है ना। आमेर के राजा भारमेल के पोते। अभी आगे हम कल की क्लास में डिस्कशन करेंगे अकबर और अ, जोधाबाई के संबंध के बारे में, ठीक है। तब वहां पर आपको और डिटेल में समझा दूंगा, क्योंकि आज तो हम ज्यादा नहीं पढ़ रहे हैं, एक बेसिक चीज पढ़ रहे हैं अकबर के बारे में। बट कल हम अकबर के जितने युद्ध हुए हैं इंपॉर्टेंट, वो सब पढ़ेंगे। जिनसे युद्ध हुए हैं, चाहे महाराणा प्रताप हो, चाहे दुर्गावती हो, इनके संबंध में भी कल हम चर्चा करेंगे। तो कल की क्लास भी हमारी इंपॉर्टेंट होने वाली है। राजा तोडरमल कौन थे? ये भूमि सुधार के लिए इन्होंने दीवाने अशरफ के पद पर आसीन किया गया था, ठीक है। राजा टोडरमल, ऐसा माना जाता है कि अकबर के बहुत अच्छे मित्र भी थे, क्योंकि राजा थे लेकिन अधीनता स्वीकार की थी इन्होंने अकबर की खुद से। और इनको अकबर ने दीवाने अशरफ
की उपाधि दे रखी थी, यानी कि पद पर आसीन किया हुआ था। हकीम हुमाम। हकीम हुमाम का नाम सामान्यतः याद नहीं रहता है। कई बार हम टोडरमल को याद रख लेते हैं, मान सिंह को याद रख लेते हैं, बीरबल तो हमेशा याद रहता है, तानसेन हमेशा याद रहता है ना, खान खाना, अब्दुल रहीम खान खाना हमेशा याद रहता है, लेकिन हमें हकीम हुमाम को हम भूल जाते, तो इसको आप स्पेशल याद करने का प्रयास कीजिएगा। अकबर के विश्वास पात्र मित्र थे और शाही रसोई घर के प्रबंधक भी ये माने जाते थे। इसके बाद है मुल्ला दो प्याजा। देखिए, मुल्ला दो प्याजा ये जो नाम है, ये इस आधार पर रखा गया था क्योंकि ऐसा कहते हैं कि जब भी ये खाना खाया करते थे तो दो प्याज खाना इनको पसंद था अपने खाने के साथ। तो इस वजह से इनको मुल्ला दो प्याजा का नाम रखा गया। और इनकी विशेषता ये थी कि ये वाक्पटु थे, यानी कि बातचीत करने में बहुत ज्यादा थे। मतलब कि समझो कपिल शर्मा थे ये अपने टाइम के, ठीक है। कॉमेडियन तो नहीं होंगे, लेकिन कह सकते हैं कि हर बात का बिल्कुल प्रेजेंस ऑफ माइंड इनका बहुत जबरदस्त रहा होगा, ठीक है। हकीम हुमाम शाही रसोई घर के प्रबंधक थे और बहुत ज्यादा, मतलब कह सकते हैं कि आज के अच्छे अच्छे शेफ जो होंगे वो भी इनके सामने कुछ नहीं है, ऐसा इतिहास में लिखा गया है। कल्याणकारी कार्य जो आपको बताए थे यहाँ पर है। अब ये कल्याणकारी कार्य अकबर क्यों करते हैं, क्या कारण है? देखो, सबसे पहली बात तो जिन पर ये बहुत विश्वास करते थे, महम अमगा, वो धोखेबाज निकली, वहां से थोड़ा सा इनको सदमा लगा। दूसरी बात, जब ये जोधा भाई के संपर्क में आते हैं तो जोधा भाई इनको पसंद ज्यादा करती नहीं है क्योंकि बहुत अत्याचारी होते हैं, बहुत बेकार होते हैं, है ना। तो वहां पर अपने को अच्छा बनाने के लिए भी ये थोड़ा सा ये प्रयास करते हैं। तो सबसे पहला तो सबसे बड़ा रीजन इसका यही है, इनके अच्छे कामों का, कि जब इनको जिस पर बहुत विश्वास करते थे महम अंगा, उसने भड़का करके इनसे बैरम खां को मरवा दिया था। मरवा दिया मतलब कि बाहर करवा दिया था, वरना बैरम खां यहीं रहते तो मरते थोड़ी। तब इनको पता लगता है कि बैरम खां तो मेरे लिए अच्छा सोचते थे, यही धोखेबाज थी करके। उसके बाद और अपनी माँ के बारे में समझ में आता है इनको कि ये भी धोखा कर रही थी। तो वहां जाकर के थोड़ा सा विचलित होते हैं और फिर ये अच्छे कामों में लग जाते हैं। उसके बाद से ये अकबर महान के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। अकबर के द्वारा एक विचारधारा, जो धार्मिक विचारधारा स्थापित की गई थी, जो धर्म चलाया गया था, उसको क्या बोलते हैं हम? दीन ए इलाही बोलते हैं। और ऐसा माना जाता है कि बीरबल जो थे वो पहले शख्स थे जिन्होंने इस धर्म को अपनाया था, ठीक है। और 1583 से इन्होंने इलाही संवत चलाया। अब इसके बाद की जो बातें हैं वो हम कल डिस्कशन करेंगे। आप तब तक आप ये जो पढ़ाया गया है आज का, इसको नोट कीजिए, अच्छे से पढ़िए और याद जरूर करिए। पढ़ने के बाद अगर आपको याद नहीं हो रहा है तो प्लीज आप लोग से रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा मेहनत और करने की आवश्यकता है। अगर कोई पढ़ाया हुआ समझ में नहीं आया है तो पूछ लीजिए, है ना। याद नहीं होने के दो कारण होते हैं, एक तो आप पढ़ नहीं रहे हैं और एक पढ़ाया हुआ समझ में आया नहीं है। अगर पढ़ाया हुआ समझ में नहीं आया है तो फिर वो मेरे स्तर पर है, आप मुझसे संपर्क कीजिए, पूछिए, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा दोबारा से आपको, ठीक है। लेकिन पढ़िए जरूर। ओके देन, थैंक यू।